Welcome to the part 4 of the श्लोक 1 to 3 of भगवद गीता चैप्टर 16। तो अभी शुरू करते हैं। अहिंसा। अहिंसा means not arresting the progressive life for any living entity. One should not think that since the spirit spark is never killed, even after the killing of the body, there is no harm in killing animals for sense gratification. ऐसा सोच रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको भी जीने की इच्छा हो सकती है, उसको भी जीने का हक है। और अपने कर्म से अगर आप किसी के ज़िंदगी को चलने से रोक देते हो बाई किलिंग दैट एनिमल, उसके पार्ट ऑफ कर्मा आप ले लेते हो। इसीलिए मना किया जाता है प्लांट्स के एनिमल्स किसी को भी मारने से। उनका जो, अगर वो जीवित रहते तो कुछ कर्म भोगते, तो वो जो कर्म भोगने वाले थे आपने उनको मार करके उसको लिबरेट कर दिया। अभी उनके पार्ट ऑफ कर्मा आपकी तरफ आ सकती है, आपको भोगना पड़ सकता है। People are now addicted to eating animals in spite of having an ample supply of grains, fruits and milk. There is no necessity for animal killing. This injunction is for everyone. When there is no alternative, one may kill an animal, but it should not be offered in sacrifice. बट इट शुड बी ऑफर्ड इन सेक्रीफाइस। सॉरी, जो मतलब भगवान का प्रसाद चढ़ा करके अगर आप मांस खाते हो तो फिर वो अलग है, ठीक है। सो एट एनी rate, when there is an ample of food supply for humanity, persons who are desiring to make advancement in spiritual realization should not commit violence to animals. Real ahimsa means not checking anyone's progressive life, ठीक है। किसी के लाइफ के को ख़त्म कर देना वो सही फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी नहीं है। द एनिमल्स, सिर्फ एनिमल्स को बोला जा रहा है, मैं तो प्लांट्स का भी बोलूँगी। द एनिमल्स आर ऑल्सो मेकिंग प्रोग्रेस इन द रेवोल्यूशनरी। देखो, जो फ्रूट्स होता है ना, प्लांट्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट होते हैं, तो उसको खाने से प्रॉब्लम नहीं। जो ग्रेन्स होते हैं वो भी एक तरीके से वैसे ही है। सो जो जीते जाते एनिमल या जीते जागते प्लांट्स है, उसको मारना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए। The animals are also making progress in their evolutionary life by transmigrating from one category of animal life to another. If a particular animal is killed, then his progress is checked. If an animal is staying in a particular body for many days or so many years and is untimely killed, then he has to come back again in that form of life to complete the remaining days in order to be promoted to another species of life. So their progress should not be checked simply to satisfy one's palate. दिस इज कल अहिंसा। मतलब उनका जो, मैंने जो बोला, पार्ट ऑफ कर्मा है, उनका जो है पार्ट ऑफ कर्मा चल रहा है, ऑटोमेटिक डेथ हो जाएगी तो उनका वो कर्म का हिस्सा खत्म हो जाएगा। अगर आपने उसमें बाधा डाली तो या तो वो कर्मा आप तक आएगा, या फिर वापस से उसको वो खत्म करने के लिए जीना स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम जीरो, विच विल क्रिएट अ बैड कर्मा फॉर यू। तो इसीलिए बोला जाता है आप उसको ना मारो। अगर एकदम से कोई खाना नहीं है तब आप एनिमल को मार के खाए तो वो अलग बात है, अदरवाइज अगर ऑप्शन है तो मत करो। सत्यम, सत्या, true, truth. The word means that one should not distort the truth for some personal interest. In Vedic literature, there are some difficult passages, but the meaning of the purpose should be learned from a bona fide spiritual master. That is the process of understanding the Vedas. Shruti means that one should hear from the authority. One should not construe some interpretation for his personal interest. There are so many commentaries on Bhagavad Gita that misinterpret the original text. The real import of the word should be presented, and that should be learned from a bona fide spiritual master. तो सत्या मतलब कैसे बोलना, सुन के हमें जो सीखते हैं वो श्रुति बोलते हैं, तो हमें स्पिरिचुअल मास्टर से सीखना चाहिए। एंड भगवद गीता में का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो कहीं कहीं पे गलत तरीके से भी इंटरप्रेट किया जाता है, तो हमें सही फॉर्म ऑफ जो स्पिरिचुअल मास्टर है उनसे वो सीखना चाहिए, ताकि हम सही तरीके से सीखकर लाइफ में सही काम करें। अक्रोध मीन्स चेक एंगर। क्रोध के ऑपोजिट अक्रोध। इवन इफ देयर इज अ प्रोवोकेशन, वन शुड बी टॉलरेंट। वन, अगर किसी ने आपको प्रोवोक किया भी गुस्सा करने के लिए, फिर भी आपको टॉलरेट करने की कोशिश करनी है। फॉर once one becomes angry, his whole body becomes polluted. Anger is a product of the mode of passion and lust. So one who is transcendentally situated should check himself from anger. Apai sunam means that one should not find fault in others or correct them unnecessarily. किसी को जाकर के सही करने का, तुम गलत करो, ये तुम्हें करना चाहिए, उनको एक्स्ट्रा एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। वो उसको मतलब दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग. Of course, to call a thief is not fault finding, but to call an honest person a thief is very much offensive for one who is making advancement in spiritual life. Re means that one, मतलब जो कभी कभार हमारे से गलती हो जाती है ना, we do some mistakes by judging somebody, that should not be done. Re means that one should be very modest and should not perform some act which is abominable, ठीक है,
Achapalam determination means that one should not be agitated or frustrated in some attempt. There may be a failure in some attempt, but one should not be sorry for that. He should make progress with patience and determination. तो हम गलती कर सकते हैं, हम फेल हो सकते हैं, पर उसके लिए पागलपंती या फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा अपने अंदर रखने की जरूरत नहीं है. वापस से कोशिश करो तो ही आप सक्सेसफुल होंगे. The word tejas used here is meant for Kshatriyas. The Kshatriyas should always be very strong to be able to give protection to the weak. They should not pose themselves as non-violent. If violence is required, they must exhibit it. The group of the society को violence अगर ज़रूरत है तो करना पड़ेगा. But a person who is able to curb down his enemy may, under certain conditions, show forgiveness. He may excuse minor offences. Saucham means cleanliness. Not only in mind and body but also in one's dealings. क्या क्या करना चाह रहे हो वो भी clean dealing होना चाहिए. Not under the table, it should always be above the table. It is specially meant for the mercantile people. यहाँ पे सब मर्यादा वाले बातें बोला जा रहा है. ठीक है, कल ही मैं बहुत सारे वीडियोस देख रही थी जहाँ पे बोला जा रहा था श्री कृष्ण भगवान ने मर्यादा को उल्लंघन करने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने किया. बट भगवद गीता में सब मर्यादा वाले बातें हैं. Who should okay, it is especially meant for the mercantile people who should not deal in the black market. ठीक है, तो ब्लैक मार्केट जो ब्लैक सेल्स करते हैं उनके लिए. नति मनीटा नॉट एक्सपेक्टिंग ऑनर अप्लाइज टू द शूद्रास द वर्कर क्लास which are considered according to Vedic injunctions to be the lowest of the four classes. They should not be puffed up with unnecessary prestige or honor and should remain in their own status. It is the duty of the Shudras to offer respect to the higher class for the upkeep of the social order. ठीक है, इसको मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगी कि शूद्रस को प्रेस्टीज मत दो एंड उनको ऊपर वाले क्लास को ज़्यादा प्रेस्टीज देना चाहिए. आई वुड नॉट गो विथ दिस. All these 26 qualifications mentioned and transcendental qualities, they should be cultivated according to the different statuses of social and occupational order. The purport is that even although material conditions are miserable, if these qualities are developed by practice by all classes of men, then gradually it is possible to rise to the highest platform of transcendental realization. मतलब वही वहाँ पिछले ना वही बोला जा रहा था कि किसी को सड़ मत चढ़ाओ, उसको नहीं तो ज़्यादा सर चढ़ाने से, क्योंकि अगर वो उसके अंदर वो अहंकार आ जाएगी तो वो गलत बिहेव कर सकते हैं. एंड अगर जितने भी सारे 26 क्वालिटीज़ के बारे में हमने जाना, आज पढ़ा, हर एक क्वालिटी के बारे में 26 क्वालिटीज़ के बारे में आज पढ़ा हमने, तो उससे क्या होगा ना, 4 सेगमेंट से, ऑब्वियसली 3 सेगमेंट में. सो उसको अगर कोई सही तरीके से करते हैं तो उसके मिजरेबल लाइफ भी अच्छे से अच्छी बन सकती है एंड वो अपने लाइफ में हाईएस्ट प्लेटफॉर्म को अचीव कर सकते हैं. ऑब्वियसली 26 में से 26 100% परफेक्शन के साथ में होना हो, कुछ हद तक तो हम कर ही सकते हैं. यही तक है श्लोक नंबर 1 2 3 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 16. अगले दिन हम श्लोक 4 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.